जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ड्रीम डोज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और बहुत लोग का मैसेज आता है ना कि कमेंट में कि आप जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं करवाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट है ना, जो भी स्टार्ट किया गया है वो आपको सारा खत्म करवाया जाएगा। बस बिलीव कीजिए, ऐसा नहीं है कि हाँ प्रैक्टिस सेट आपको बिहार दरोगा का नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आपको करवाया जा रहा है। और जो भी मार्केट में प्रकाशन बिहार दरोगा का बुक आया है वो आपको जो है ना हर बुक से करवाया जा रहा है। तो अल्टरनेट आपका जो है ना, आपका अगर मान लीजिए कि दिन में आपका एक दिन में 2 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बाकी जो भी एडुटेरिया हो, ड्रीम डोज हो, एसआर क्लासेस हो या तो प्लेटफॉर्म हो, ये सारा आपका प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको बंद करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आज के इस क्लास में ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और ध्यानपूर्वक आप क्लास को देखिएगा और क्वेश्चन का जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तेजस उड़ाने वाली, थोड़ा सा आपको ऑप्शन भी दिखना चाहिए ना, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है कि तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, बताइए। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो मोहना सिंह है। क्या है, मोहना सिंह। तो याद रखिए ना कि मोहना सिंह क्या है, तो तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। अगर बात करें अवनी चतुर्वेदी क्या है, तो याद रखिएगा कि अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली क्या है, तो पहली महिला थी, ठीक है। तो अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। और मोहन सिंह का बात करें तो मोहन सिंह तेजस उड़ाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि कीड़े की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, बताइए। कह रहा है कि कीड़े की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए काइटिन का। क्या होता है, काइटिन का, ठीक है। तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है, काइटिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और काइटिन एक क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट अणु है और यह कवक कोशिका भित्ति का संरचनात्मक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण घटक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्ष 2011 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वह राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है, बताइए कौन सा राज्य है। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वह राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए कौन सा राज्य है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, बताइए। कह रहा है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका है, नवपाषाण का है। किसका है, नवपाषाण का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, 200 मीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, बताइए। कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, बताइए। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब आया था, 1952 में आया था। कब आया था, 1952 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। पहला देखिए क्या 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 कह रहा है, पवनों का विक्षेपण। और आगे देखिए नेक्स्ट है दिन रात का होना और ऋतु परिवर्तन कोलेसिस बल की उत्पत्ति, बताइए क्या होगा, बताइए। 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि यह पृथ्वी ऋतु जो परिवर्तन होता है यह पृथ्वी के घूर्णन कारण नहीं होता है, यह पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है ना, परिक्रमा के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे, इसमें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है ना कि एक कॉलम में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 3 टाइप का, मतलब 3 कॉलम में क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा और बड़ा करने में परेशानी होता है, क्वेश्चन सही से दिख नहीं पाता है।
लेकिन हम कोशिश पूरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। बताइए क्या होगा। कह रहा है आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। बताइए तो 9 का सही उत्तर क्या होगा। बताइए तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। अनुच्छेद क्या है 20 और 21 है। क्या है अनुच्छेद 20 और 21 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एफ्ला 20 का उत्पादन होता है। बताइए किससे होता है। बताइए एफ्ला 20 का उत्पादन किससे होता है। बताइए क्या होगा। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। ठीक है। तो एफ्ला 20 का उत्पादन किससे होता है, तो कवक के द्वारा। तो याद रखिएगा एफ्ला 20 का उत्पादक क्या है, तो कवक से होता है। और कवक के एस्परजिलिस नामक प्रजाति से क्या होता है, एफ्ला 20 बनता है। ठीक है। और कवक के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अनुवांशिक विकार, कह रहा है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। बताइए क्या है। बताइए कह रहा है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। बताइए कौन सा है। बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइन फेल्टन सिंड्रोम है। क्या है, क्लाइन फेल्टन सिंड्रोम है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्न में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वतःशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बताइए कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्न में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वतःशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बताइए कौन सा अनुसूची में किया गया है। बताइए तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, छठी अनुसूची। क्या होगा, छठी अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बताइए फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है, तो फ्रांस का है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। बताइए ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो है ना अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान का उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अमेरिका संविधान से क्या है, तो प्रेरित है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से। बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से। बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किससे, टेनिस से। किससे, टेनिस से। ठीक है। नहीं देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बताइए तो बी होगा। क्या होगा, 80 होगा। 80 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, नहीं पूछा है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बताइए कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्रियम नहीं है लेकिन पोट्रियम, ड्यूटेरियम और क्या है, ट्राइटियम है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि इट्रियम जो है ना हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है, ट्रिटियम होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी, कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। बताइए कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। बताइए तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र क्या है, सुमेलित नहीं है। इसमें संपादक और समाचार पत्र दिया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है। बताइए बताइए कौन सा इसमें गलत है। बताइए क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की प्रतिभा कौन सा, संवाद कौमुदी किसके, राजा राम मोहन राय के, बिल्कुल क्या है, सही है। सोम प्रकाश बोले किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बिल्कुल क्या है, सही है। और अमृत बाजार बोले किसका है, तो मोतीलाल घोष का है, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलेगा तो इसका लेखक कौन है, एनी बेसेंट, क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, तो गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है, तो गोपाल सिंह गोखले हैं। कौन है, गोपाल सिंह गोखले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है कि NIA, कह रहा है कि NIA का गठन कब हुआ था। बताइए NIA का गठन कब हुआ था। बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में किया गया था। तो NIA की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। और इसका मुख्यालय बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी है जो ज्वार मुख नदमुख बनाती है, बताइए। ज्वार नदमुख बनाती है, बताइए क्या कौन सी नदी है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइए। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, चंबल का है, किसका है, चंबल का है, ठीक है। तो याद है गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है, यह चंबल नदी पर बना है और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा राज्य है, बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो केरल है, क्या है, केरल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस में किया जाता है। ब्लू आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए कहाँ किया जाता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी में करते हैं, कहाँ करते हैं, निशानेबाजी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिनमाता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है, बताइए। मिनमाता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा के सेवन से होता है, किसके सेवन से, पारा या मरकरी के सेवन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरी है, क्या है, तो पेरी है, ठीक है। तो याद रखिए कि पेरी घास के मैदान को सस्विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है और पेरी में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा था किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, पेरी को बोलते हैं, किसका बोलते हैं, पेरी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि अनुदैर्घ्य, कह रहा है कि ध्वनि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों रूपों में यात्रा करती है, बताइए किस में करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों रूपों में यात्रा करती है, बताइए किस में करती है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में करती है, किस में करती है, ठोस में। नेक्स्ट है निम्न गुप्त शासकों में से किससे अश्वमेध यज्ञ संपादित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि निम्न गुप्त शासकों में किससे अश्वमेध यज्ञ संपादित किया गया था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी हो, समुद्रगुप्त, क्या होगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो यार है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं और सम्राटों द्वारा साबित करने के लिए किया जाने वाला क्या था, एक अनुष्ठान था, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने इस यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद महाधिराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से किस भारतीय राजनीतिक को प्रदान किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से किस भारतीय राजनीतिक को प्रदान किया गया, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बताइए कौन है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर लक्सन है, कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दीपा कर्माकर का संबंधित है, बताइए किस खेल से। दीपा कर्माकर संबंधित है, बताइए किस खेल से, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक से, किससे, जिम्नास्टिक से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले का गठन किया गया, निम्न में से नए जिले में शामिल नहीं, बताइए कौन शामिल नहीं, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारगिल शामिल नहीं है, लेकिन नुब्रा और दांस और चांग है, ठीक है। तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त को ये जो है ना ये घोषणा की है कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं, इसे जोड़कर अब वहाँ कुल 7 जिले हो जाएंगे। और अब तक वहाँ के 2 जिले लेह और कारगिल थे। नए जिलों के नाम जास्कर द्रांस, साम, नुब्रा और क्या है, चांगथांग होंगे, जो अभी यहाँ के क्या है, कस्बे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गुड़ महाराजा स्क्वायर नामक स्थल किस देश में है जिसका हाल ही में मोदी जी द्वारा अवलोकन किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है गुड़ महाराजा स्क्वायर नामक स्थल किस देश में है जिसका हाल ही में मोदी जी द्वारा अवलोकन किया गया, बताइए कौन सा देश में, बताइए। कह रहा है कि गुड़ महाराजा स्क्वायर नामक स्थल किस देश में है जिसका हाल ही में मोदी जी द्वारा अवलोकन किया गया, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड में किया गया। कहाँ किया गया है, पोलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, बताइए। बिहार राज्य के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, पीके साई है, कौन है, पीके साई।
नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था बताइए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और याद रखिएगा कि ये जो है ना भारतीय सेनानी और राजनेता थे, ठीक है। कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मंजूषा कला, कह रहा है मंजूषा कला शैली बिहार के किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है बताइए। कह रहा है कि मंजूषा कला शैली बिहार के किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है? तो किस जिला का है? भागलपुर का है। किस जिला का है? भागलपुर का है, ठीक है। तो मंजूषा कला बिहार के भागलपुर जिले से जुड़ी लोक कला है और इसे अंगिका कला भी कहा जाता है और मंजूषा कला का जो है ना टैग मिला है अभी हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था बताइए। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए कि सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ था और उनका जन्म गोविंद राय, उनका जन्म का नाम क्या था? गोविंद राय था। और उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माँ का नाम क्या था? गुजरी था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रेतशिला पहाड़ बिहार के किस जिले में है बताइए। प्रेतशिला पहाड़ बिहार के किस जिले में है बताइए, क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गया का है। किस जिला का है? गया में है, ठीक है। तो प्रेतशिला पहाड़ बिहार किस जिला में? तो गया में। कहाँ है? गया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बीमेल है, मतलब गलत है बताइए। करेक्ट, कौन सा मौलिक अधिकार क्या है? तो गलत है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि आर्टिकल 21 के ए में क्या है? तो बच्चों का अधिकार है, मतलब शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 के ए में क्या है? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 26 में क्या है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। बिल्कुल क्या है? तो सही है और ए भी सही है, ठीक है। आर्टिकल 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा है। ए भी क्या है? तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं, तीनों क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घाघरा नदी किस स्थान पर आकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है बताइए। कह रहा है घाघरा नदी किस स्थान पर आकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है बताइए, क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? छपरा है। क्या है? छपरा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था बताइए, क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? क्या होगा? तो ए, रूसो दिया था। कौन दिया था? रूसो ने दिया था, ठीक है। कौन दिया था? रूसो ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया बताइए, क्या होगा। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, SSLV D3 के द्वारा जो है ना इसको प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाथी ऐप लॉन्च किया गया बताइए, किस राज्य में किया गया है। हाथी ऐप लॉन्च किया गया बताइए, किस राज्य में। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ किया गया? असम में किया गया, ठीक है। तो हाथी ऐप लॉन्च कहाँ किया गया? तो असम में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अधनासिनी ज्वार नदमुख को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया 2024 में, यह किस भारतीय राज्य में है बताइए। कह रहा है कि अधनासिनी ज्वार नदमुख को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया 2024 में, यह किस भारतीय राज्य में है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कौन सा राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किसके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए। कह रहा है किसके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? बिरसा मुंडा। क्या होगा? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है कह रहा है प्रवीण कुमार जिसने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से बताइए। कह रहा है कि प्रवीण कुमार जिसने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची कूद से। किस खेल से? ऊंची कूद से है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों की संज्ञानार्थ हेतु 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। कह रहा है कि दिव्यांगजनों की संज्ञानार्थ हेतु 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया गया? रायपुर में किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट है हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलीप सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दलीप सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और दलीप सिंह चौधरी जो है ना सेवानिवृत्त होने से पहले 30 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई, बताइए। करेक्ट, निम्न में से कौन सी वस्तु है जो हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई, बताइए कौन सी वस्तु नहीं हुई है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र नहीं हुआ लेकिन बर्तन हुआ है, गहने हुआ, ताम्र शीशा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताइए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, बताइए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो 2 जुलाई कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 1972 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, पंचशील। क्या होगा, पंचशील। ठीक है, तो विश्व शांति और आपसी सहयोग के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के तहत देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे। ठीक है, और पंचशील सिद्धांत के ये 5 सिद्धांत हैरू, परस्पर सम्मान और परस्पर सहयोग, परस्पर लाभ, परस्पर शांति, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, बताइए। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से कौन सी जोड़ी मतलब जो है ना समझौता और एवं क्या है वर्ष दिया है, सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं कौन है, कौन इसमें गलत है। गलत के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा एक गलत है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और इसमें बताइए कि कौन सा एक गलत है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, याद रखिए 1916 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1932 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है ना, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, 2 नंबर क्या है, गांधी इरविन समझौता 1932 नहीं 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है ना 5 मार्च 1931 को, यहाँ पे 32 दिया और इसलिए क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ पे होगा 1931 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए शिमला समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में होता, बिल्कुल क्या है, सही है। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में होता, बिल्कुल क्या है, सही है। तो ए सी डी क्या है, सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे 32 की जगह क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था, बताइए कहाँ था, बताइए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था, बताइए कहाँ। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून में। कहाँ है, रंगून में। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, बताइए कौन किया था, बताइए कौन किया था। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर M.N. जिन्ना किया था। कौन किया था, M.A. जिन्ना किया था। ठीक है, तो M.A. जिन्ना ने स्वतंत्रता पूर्व के भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। और याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा, 6%। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था, बताइए। कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 में किया गया था। कब किया गया था, 1909 में किया गया था। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की शुरुआत साल 1909 में हुई थी और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा क्या मतलब द्वारा की गई थी, बताइए।
करा कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, बताइए कौन था, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी लॉर्ड मेथो। क्या था, कौन था, लॉर्ड मेथो था। ठीक है, तो भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो है ना, आप यहाँ पे जो है ना लॉर्ड मेयो की जगह लॉर्ड मेथो जगह लॉर्ड मेयो भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड मेयो भी बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेथो लिखा हुआ लॉर्ड मेयो, तो आएगा कि भारत के वायसराय लॉर्ड मेथो या मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में 8 फरवरी 1872 को जो है दंडी अपराधी ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, बताइए। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो 7 वर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक वैश्विक प्रधानता के लिए ब्रिटेन जो है ना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक वैश्विक संघर्ष था, जिसका स्पेनिश साम्राज्य पर भी क्या होता, बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, बड़ा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे, बताइए। करा कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, जहांगीर के। किसके थे, जहांगीर के। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, बताइए। कह रहा कि बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी। क्या होगा, लिच्छवी। ठीक है, नेक्स्ट है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, बताइए। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, नहीं पूछा है कि कौन इसमें खरीफ फसल नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, बताइए कौन खरीफ फसल नहीं है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं क्या है, खरीफ फसल नहीं है, लेकिन चावल गन्ना और कपास क्या है, तो खरीफ फसल है। ठीक है, क्या गेहूं जो है ना खरीफ फसल नहीं है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिलहन और अलसी रबी जो है ना रबी की फसलें। ठीक, कौन कौन है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिलहन और अलसी रबी क्या है, तो रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में जो है ना काटी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है करा कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, क्या बताइए। करा कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, क्या बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, विधिक स्वीकृति। क्या है, विधिक स्वीकृति। ठीक है, नेक्स्ट करा कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया, बताइए कब। करा उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो बिहार भारत का एक राज्य है, बिहार की राजधानी पटना है, सबको पता है। और 1912 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। और 1936 में इससे अलग 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ना 1936 में क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए 70 पे। कह रहा है कि देन डैम किस नदी पर बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि देन डैम किस नदी पर बनाया गया, बताइए क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे थीन बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ देन डैम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थीन डैम बोलिए। थीन डैम किस नदी पर बनाया गया, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो थीन डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न देशों में से किससे नहीं बहती, बताइए। कह रहा है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न देशों में से किससे नहीं बहती, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, मलेशिया से नहीं बहती है, लेकिन चीन, कंबोडिया और लाओस से बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से वैकल्पिक धन का उदाहरण है, बताइए कौन है। कह रहा है निम्नलिखित में से वैकल्पिक धन का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना किसको है, बताइए। कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा देना, बताइए किसको, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, उदारीकरण नीति। क्या है, उदारीकरण नीति। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC मेजबान देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और ये अपने साथ भारी पूंजी और क्या है, निवेश लाती है। ठीक है, और ये देश के तकनीकी विकास में भी मदद करती है और ये नए नवाचार और तकनीकी क्या करती है, उन्नति लाती है। ठीक है, और ये मेजबान देश के आयात पर क्या करता है, निर्भरता पर कम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। बताइए क्या होगा। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, बताइए। क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, बताइए, ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ना आरंभ किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM को भारत सरकार ने साल 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था और यह केंद्र में प्रायोजित योजना है और इसका मकसद भारत में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा और बागवानी उत्पादन को क्या बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम कब लागू हुआ था, बताइए। मनरेगा कार्यक्रम कब लागू हुआ था, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, कह रहा है पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट है, इनमें से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बताइए। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक जैवपत्ति जिसमें परस्पर ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा है, बताइए। कह रहा है एक जैवपत्ति जिसमें परस्पर ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सोनोग्राफी है, क्या है, सोनोग्राफी, ठीक है। तो याद रखिए कि पराध्वनि स्कैन एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शरीर के भीतर से लाइव प्रतिबिंबों को कैप्चर करती है और इसका दूसरा नाम बोलेगा तो क्या है, सोनोग्राफी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे करें, इनमें से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, उत्तल दर्पण, क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हमेशा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए, ठीक है। और उत्तल दर्पण हमेशा एक सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच होता है। नेक्स्ट है, करा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, बताइए क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, बताइए क्या होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट पे 83 पे देखिए, आगे 94 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ, करेंट में से किसका नाभ के ईंधन रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए। करेंट में से किसका नाभ के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम का प्रयोग नहीं करते लेकिन यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, बताइए। कह रहा है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता में प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता में प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पारा वाष्प तथा आर्गन है, क्या है, पारा वाष्प तथा आर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है, बताइए। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, लिग्निन और के ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। तो पुरानी किताब का कागज भूरा किस कारण होता है, तो लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बताइए। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए क्या है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, तो फ्लोरीन है, ठीक है। आगे देखिए, जो नीचे दिया अलग क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन था 87, देखिए पहले 88 पे आइए, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन सेट किए हैं बुक में। पहले 88 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ये कह रहा है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा, कह रहा है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो CH2SO4, क्या है H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट है, करणीन में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, बताइए। करणीन में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है, बताइए। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है, बताइए क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। किसमें होता है, यकृत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में जैव विविधता के तप स्थल है, बताइए कौन है, बताइए। कह रहा है कि भारत में जैव विविधता के तप स्थल कौन है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पूर्वी हिमालय एवं क्या है, पश्चिमी घाटी। क्या होगा, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटी, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटी जो है ना, भारत में जैव विविधता के 4 तप्त स्थल हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाटी, इंडो बर्मा जैव विविधता और तप्त स्थल सुंदरलैंड, ठीक है। और भारत में विश्व की कुल भूमि का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन यहाँ दुनिया की कुल जैव विविधता का करीब से 7 से 8% क्या हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन पे करा, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया है, बताइए। करें, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क किस शहर में शुरू किया गया, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था, बताइए। और आर्द्र भूमि से संबंधित है, बताइए कब हुआ था और आर्द्र भूमि से है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार ईरान में कब हुआ था, जो आर्द्र भूमि से संबंधित है, बताइए क्या हुआ होगा इसका सही उत्तर। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ना यहाँ पे 20 फरवरी 2 फरवरी होगा, क्या होगा, 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे, पहले क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मैं देखिए 98 है, 94 देखिए पहले। ये कह रहा है अपीको आंदोलन जो, ये 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अपीको आंदोलन जो चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है, किस राज्य में हुआ है, बताइए। कह रहा है कि अपीको आंदोलन जो चिपको आंदोलन का एक भाग माना जाता है, बताइए किस राज्य में हुआ है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। इसमें जो है ना 2 ऑप्शन है, जहां तक देखिए इधर जो है ना 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं देखे थे, ठीक है ना। इसका 2 ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। गैंडा परियोजना जो है ना 1972 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 1972 को जो है ना 1972 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, गैंडा परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। याद है, गैंडा परियोजना जो है ना कब प्रारंभ हुआ था, 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 1972 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे, ये क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत के किस शहर को जलवायु घड़ी शुरू की गई, बताइए। भारत के किस शहर में, सॉरी यहाँ पे कह रहा है भारत के किस शहर में जलवायु घड़ी शुरू की गई, बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे, करानीन में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। करानीन में से कौन सा शब्द तत्सम है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। देखिए 97 का जो क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, बताइए। देखिए कहाँ उल्टा पुल्टा हो गया है, देखिए। करानीन में से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है, बताइए क्या कौन सा है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अगर क्या है तो तत्सम है, क्या अगर क्या है तत्सम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, बताइए। कह रहा है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र सीखने का क्या है, आकलन है, क्या है, छात्र सीखने का क्या है, आकलन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो ग्रम्बल दिया, बताइए ग्रुम्बल का क्या होगा, बताइए। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे ग्रुम्बल का बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ग्रोन होगा, क्या होगा, ग्रोन होगा, ठीक है। नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कर रहा है, एक दुकानदार, देखिए मैं तो क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका ऑप्शन देखिए इधर दिया हुआ है, देखिए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, 40%। कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन उटपुटांग है, मतलब जहाँ तहाँ क्वेश्चन है टाइपिंग हो गया है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा हम करवा दिए। तो बताइए ये क्लास कैसा लगा,
ये प्रैक्टिस सेट 6 नंबर जो है ना कम्प्लीट हो गया। आगे क्लास जैसे ही पूरा जो है ना जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ 15 प्रैक्टिस सेट ये सारा जो है ना आपको करवा दिया जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास को सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कीजिए और जितने भी लोग नए हैं सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इतना मेहनत से क्लास करवाया जाता है। सबके जैसा बिल्कुल क्लास नहीं करवाया जाता। अगर हम चाहते ना तो प्रैक्टिस सेट एक दिन में कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, लेकिन हम आप देखे होंगे क्लास में कि हर वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं कि आपका जो है अच्छे से क्वेश्चन समझ आए और अच्छे से आपका क्वेश्चन क्लास में ना याद हो। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता है ना कि कोई भी प्रैक्टिस सेट को हम 20 मिनट पूरा खत्म कर दिए। आप एक चीज़ कोई भी क्लास आप उठा के देखिएगा राहुल स्टडी ग्रुप पे प्रैक्टिस सेट का, आपको 30 मिनट से जो है ना प्लस ही आपको क्लास मिलेगा। और हर वो क्वेश्चन को जो है 1 से 2 बार आपको रिपीट करवाया जाता है कि आपको क्लास में क्वेश्चन समझ आए और क्वेश्चन आपका याद हो। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप सोचिए ना कि कहाँ पे बेहतर से बेहतर करवाया जाता है। और आपको बता देते हैं कि आपको इस चैनल पे ना बिहार दरोगा का आपको 2 प्रैक्टिस सेट आपको पर डे आएगा। दो बिहार पुलिस का आएगा, 2 आपका बिहार दरोगा का आएगा। लेकिन ये जो है आपका अल्टरनेट चलेगा, कभी ड्रीम डोज करवा देंगे, कभी प्रैक्टिस सेट, मतलब कोशिश करेंगे ना कि कम से कम 2 बुक जो है लगातार करवा दें, ठीक है। तो बाकी जो ड्रीम डोज का जो प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है ना, जितने भी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है एडुटेरिया का भी है, आपको सारा करवा दिया जाएगा। और इसका जितना भी 6 सेट का है ना आपको सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो है ना सारा पीडीएफ इसका हम डाल देंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 18,000 प्लस मेंबर है, उसी पे आपको जो है ना सारा पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा। ये अभी तक 6 सेट करवाएं ड्रीम डोज का, तो आपको वहाँ पे डिटेल के साथ आपको सारा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।